हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि होली स्पेशल है। तो आज हम पापड़ की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि एक ही चीज़ से बन कर के तैयार होती है और इस पापड़ को आप व्रत में भी इंजॉय कर सकते हैं। व्रत स्पेशल इस आलू के पापड़ को चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस पापड़ को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो आलू को बॉईल करके ले लिया है। तो आलू को बॉईल करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आलू आपके ज़्यादा न बॉयल हो। आलू बॉयल होने के बाद उसे पानी से निकाल लेना है, पानी में नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमने आलू को बॉयल कर लिया है। अब आलू को हम एक एक करके छील लेंगे। तो हमने यहाँ पर लाल वाला आलू का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास लाल वाला या फिर सफ़ेद वाला जो भी आलू हो, उस आलू से इस पापड़ को बना सकते हैं। लेकिन सफ़ेद वाले आलू से आप पापड़ बनाएंगे तो इससे भी बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारे आलूओं को छील लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे आलू को छील करके तैयार कर लिया है। अब आलू को हमें अच्छे से मैश करना है। आप चाहे तो कद्दूकस से कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर मिक्सर में पीस सकते हैं। तो हम यहाँ पर आलू को मैश करने के लिए पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पोटैटो मैशर की मदद से हमें आलूओं को अच्छे से मैश करना है और जब आलू गर्म रहे तभी इसे मैश करें या फिर कद्दूकस करें। ठंडा करके यदि आप मैश करेंगे तो उसमें टुकड़े रह जाएंगे, तो आपके पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से गर्म में ही हमें इसे अच्छे से मैश करना है। एकदम इसका बारीक स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार होना चाहिए। तो एक एक करके सारे आलू को हम मैश करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। इसी तरह से आलूओं को हमें अच्छे से मैश करना है। हमने यहाँ पर लाल आलू का इस्तेमाल किया था तो इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं है। सफ़ेद वाला आलू जो होता है उसमें लचीलापन होता है, तो उससे पापड़ बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर सभी आलू को हम इकट्ठा कर लेंगे और हमने इसे अच्छे से मैश करके तैयार कर लिया है। यदि आप इस पापड़ को व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो इसमें आप बहुत सारे मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें कुछ ही चीज़ें हम ऐड करेंगे। जिसमें हमने 1 चम्मच साबुत जीरा लिया है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप चिली फ्लेक्स की जगह पर हरी मिर्च को बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर हमने आधा चम्मच व्रत वाला सेंधा नमक लिया है, इसे डाल देंगे। आप यहाँ पर नॉर्मल नमक का यूज कर सकते हैं यदि आप व्रत में नहीं बना रहे हैं तो। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। इस पापड़ को और भी चटपटा टेस्टी बनाने के लिए इसमें आप धनिया पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 2 से 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है, फिर भी यह पापड़ बहुत ही चटपटा और टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। तो हमने सभी चीज़ों को आलू में अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पर 2 चम्मच तेल का यूज़ करेंगे। तो व्रत के लिए हम पापड़ बना रहे हैं तो तेल भी हमें व्रत वाला ही यूज करना है। अब हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और आलू से गोली बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से गोली बनाकर पहले ही हम तैयार कर लेंगे तो पापड़ बनाने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ही आसानी से अब पापड़ बन करके तैयार हो जाएगा। और यदि आप इस तरह से गोली नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको पापड़ बनाने में दिक्कत आ सकती है, बहुत समय लगता है। तो इस तरह से आप गोली दोनों हाथों से बनाते हुए जिस तरह से लड्डू बनाते हैं उसी तरह से सारे आलूओं के लड्डू बना करके हमें तैयार कर लेना है। और हमने एक ही बार तेल लगाया था, इसके बाद हम तेल भी नहीं लगा रहे हैं। बहुत ही आसानी से गोली बन करके तैयार हो रही है, हाथों में चिपकता नहीं है। तो इसी तरह से हम सारे आलूओं की गोली बना लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 किलो हमने आलू लिया था, इसमें कितने सारे गोली बन करके तैयार हुए हैं। इससे पापड़ हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पन्नी ली है। अब पन्नी के ऊपर आलू की बॉल रखेंगे। अब उसके ऊपर एक पन्नी रखेंगे। हम यहाँ पर पापड़ बनाने के लिए 2 तरीका बताएंगे। जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप पापड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हाथों की मदद से हम आलू को अच्छे से फैलाएंगे। जितना पतला हो सके उतना हम पतला फैला करके पापड़ को बनाएंगे।
तो यहाँ पर हमने एक पापड़ को बना करके तैयार कर लिया है। आप इस तरह से हाथ से पापड़ बना करके आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब चलिए, एक पापड़ बन गया है, आपको दूसरा तरीका बताते हैं। यहाँ पर आलू की बॉल रखेंगे और ऊपर से पन्नी रखेंगे। अब ऊपर से छोटा या बड़ा कोई भी प्लेट आप लेकर के अच्छे से तेज़ी से दबाएं। इस तरह से दबाएंगे तो आपका पापड़ बिना मेहनत के आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी पापड़ बनता है। यदि पापड़ मोटा लग रहा है तो हाथों से इसी तरह से हल्का सा फैला दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा पापड़ भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के पापड़ बना करके तैयार करेंगे। अब ऊपर से पन्नी को हटा देंगे और इसी तरह से बाकी के पापड़ हम बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप छोटी प्लेट की जगह पे बड़ी प्लेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ पापड़ को बना लिया। इसी तरह से सारे पापड़ हम बना करके पंखे में सुखाएंगे। इस पापड़ को आप धूप में नहीं डालेंगे तब भी सूख करके अच्छे से तैयार हो जाता है। तो 2 दिन के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पापड़ हमारा सूख करके बढ़िया से तैयार हो गया है। बहुत ही पतला और बहुत ही चटपटा पापड़ बन करके तैयार हुआ है। इससे भी पतला आप बना सकते हैं। अब जितना पतला चाहें उतना पतला बना सकते हैं। पतला पापड़ रहता है, सूखने में भी टाइम नहीं लगता है और फ्राई करते हैं तो बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाता है। अब पापड़ को हम फ्राई करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए डाल दिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम पापड़ डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक पापड़ को डाल दिया है। 5 से 6 सेकंड ही लगता है एक पापड़ फ्राई होने में। बहुत कम समय में यह पापड़ सिक जाता है। तो यहाँ पर एक पापड़ देखिए फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। पापड़ इतना जल्दी फ्राई होता है कि आप जल्दी फ्राई नहीं करेंगे तो पापड़ जल सकता है। तो यहाँ पर हमने एक पापड़ को फ्राई कर लिया। इसी तरह से कुछ पापड़ हम फ्राई करके आपको दिखा देते हैं। बहुत ही चटपटा, टेस्टी, क्रिस्पी पापड़ बन करके तैयार हुआ है। इस पापड़ को आप महीनों तक, 6 महीने तक या फिर 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और इस पापड़ को आप व्रत में या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो पापड़ की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक वीडियो लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।